इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ फंडामेंटल्स फोर्सेस के बारे में। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज़। किन क्वांटिटीज़ को कंजर्व्ड कहा जाता है? वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो यूनिवर्स में हमेशा कांस्टेंट रहे उसको कहा जाता है कंजर्व्ड क्वांटिटीज़। जैसे कि अगर कोई मोशन हो रहा है, किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में कोई मोशन हो रहा है, तो मोशन करने वाले पार्टिकल की जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पर चेंज करती रहती है, लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हर पॉइंट पर सेम मिलेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पर सेम मिलेगी, यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम मिलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटीज remain constant are called conserved quantities. Conserved quantities. एग्जाम्पल में हमने बताया कि कोई भी अगर हम पार्टिकल ले लें जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है और वो मोशन की स्टेट में है, तो उसका जो मैकेनिकल एनर्जी है हर पॉइंट पर कंजर्व रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर एक्सटर्नल फोर्स in this motion total mechanical energy remains conserved. Potential energy plus kinetic energy. सेकेंड थिंग कि जो कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर भी हो सकती हैं और वेक्टर भी हो सकती हैं। जैसे कि एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है एनर्जी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एक दूसरी क्वांटिटी अगर हम ले लें, दूसरी क्वांटिटी अगर हम टोटल लिनियर मोमेंटम ले लें या टोटल एंगुलर मोमेंटम ले लें, या टोटल एंगुलर मोमेंटम ले लें, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ कंजर्वेशन लॉज के बारे में। सबसे पहला कंजर्वेशन लॉ डिस्कस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वन फार्म ऑफ एनर्जी को अदर फार्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग जनरेटर, और
इस तरह से तमाम सारे एनर्जी के फार्म हैं जिसको आप वन फार्म ऑफ एनर्जी से अनदर फार्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन न तो जनरेट कर सकते हैं एनर्जी को और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है वो वन फार्म से अनदर फार्म में कन्वर्ट होती रहती है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, but it can be converted from one form to another form. Therefore, the total energy of universe remains unchanged. Remains unchanged. So, second type of conservation lies law of conservation of mass. Law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नेचर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो इंडोथर्मिक रिएक्शंस हों या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हों, किसी भी टाइप के रिएक्शंस हों, जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन पर अप्लाई होता है। इसके अकॉर्डिंग जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि कोई भी रिएक्शन हुआ तो जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास होगा वह प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होगा। इस प्रोसेस में मास जो है रिमेन्स कांस्टेंट, मास चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट्स का मास भी उतना ही है जितना हमने रिएक्टेंट्स के मास को लिया था। सो इन केमिकल रिएक्शंस exothermic or endothermic. Any kind of reaction. देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है और इंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। द टोटल मास ऑफ reactants is equal to the total mass of products. ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, मास एनर्जी रिलेशन जिसे आइंस्टीन साहब ने दिया था। आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। इस एग्जाम्पल में यहाँ जो एनर्जी है वह डेल्टा एम मीन्स मास डिफेक्ट और लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी मास डिफेक्ट और लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। According to this law,
The symmetry of laws of nature with respect to translation in space is termed as law of conservation of linear momentum. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वह मून के लिए भी वही होगा जो सन के लिए होगा या अर्थ के लिए होगा, तो चेंज क्या होगी, बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट मीन्स कि जो क्वांटिटी कंजर्व है दैट इज लिनियर मोमेंटम. सो सिमेट्री ऑफ लॉज ऑफ नेचर with respect to translational motion in space is termed as linear momentum. Which is conserved in universe. Next lies law of conservation of angular momentum. आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, इसमें एक केस आया आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, यानी कि देयर इज नो इंट्रिंसिकली प्रीफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस. नो इंट्रिंसिकली preferred direction in space. Underlies the law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. थैंक यू. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें. साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे. अपने प्रॉब्लम्स और